हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए गाइस। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग एसपी के मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन को। ठीक है, तो गाइस आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का डिस्टिंग्विश बिटवीन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो गाइस कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस जो चैप्टर है उसका गाइस हम लोग सबसे इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के इस लेक्चर के बाद में आपको जो उस डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है गाइस वो सिर्फ समझ नहीं आएगा बल्कि वो आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट चैप्टर है गाइस ये एसपी का। उसमें एक ही डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है गाइस जो हमको 110% पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी कि दोनों कंसेप्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है हम लोग को वो बताना है। तो गाइस बच्चों का ये क्वेश्चन होता है तो कि सर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए कितने पॉइंट्स हम लोग को लिखने हैं। तो बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ये 4 मार्क्स के लिए आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है हम लोग को 1 पॉइंट उससे ज्यादा लिखना है। यानी कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग को यहां पर गाइस 5 पॉइंट लिखने हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के। ओके, तो आप 5 पॉइंट लिखोगे तो आपको जो है आराम से जो है फुल मार्क्स इसका मिल जाएगा। ओके, तो गाइस हम देखते हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो पहला जो पॉइंट है वो मीनिंग का पॉइंट है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर में इसको डिस्कस कर लिया है। जस्ट हम लोग गाइज यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट को देखेंगे और दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, तो मीनिंग क्या है गाइज? इट इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहला बताया गया ये जो फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे एक कैपिटल की बात हो रही है। ऐसा कैपिटल जो कैसा होता है? फिक्स कैपिटल होता है। तो गाइस ये फिक्स कैपिटल बेसिकली हम लोग कहां पर इस्तेमाल करते हैं, यूज कहां पर करते हैं? तो बताया जा रहा है इट इज यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं तो दैट पैसा इज फिक्स कैपिटल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंड खरीद रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं या कोई मैं मशीनरी खरीद रहा हूं कंपनी के लिए, तो उस मशीनरी पे मैंने जो पैसा खर्चा किया, उस लैंड पर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे को गाइस हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ओके, बाइंग फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। ऐसे एसेट्स पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं जो हम लोग बिजनेस में उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उस पैसे को गाइस हम लोग क्या बोलेंगे? जो हम लोग फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ओके, अभी वर्किंग कैपिटल देखते हैं। इसका पूरा ही अपोजिट है वर्किंग कैपिटल। इट इज यूज फॉर बाइंग वर्किंग एसेट्स एंड यूज फॉर कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। तो गाइज ये ऐसा पैसा है वर्किंग कैपिटल, यानी कि वो पैसा जो हम लोग बिजनेस के डे टू डे काम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल डे टू डे का काम क्या होता है बिजनेस में? प्रिंटिंग, स्टेशनरी का काम है। देन उसके बाद में गाइज मंथली भी इसके अंदर हम लोग वर्क को काउंट करेंगे। जैसे हम लोग को मंथली जो है एम्प्लॉय की सैलरी देना है, या फिर गाइज हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल को खरीद कर लेकर आना है। तो रॉ मटेरियल के लिए जो मैं पैसा लगाता हूं, रॉ मटेरियल आएगा कंपनी में तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो रॉ मटेरियल क्या है? डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटी है। रॉ मटेरियल को खरीद के लेकर आना, प्रोडक्ट बनाना, मजदूरों के वेजेस को पे करना। तो ये सारे चीजों की एक्टिविटी जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी होती है गाइस, उसमें जो हम लोग पैसा खर्चा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, तो सिंपल सा है गाइस, फिक्स कैपिटल यानी कि वो पैसा जो हम लोग फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, और वर्किंग कैपिटल यानी कि वो पैसा जो हम लोग वर्किंग एसेट्स में लगाते हैं, यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हम लोग जो पैसा खर्चा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, नेचर अब बताना है गाइस पॉइंट नंबर 2 कि दोनों ही कैपिटल की नेचर कैसे हैं। ओके, फिक्स कैपिटल इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। जो फिक्स कैपिटल में जो गाइस हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो गाइस वो कैसे होता है? ऑलमोस्ट परमानेंटली के लिए होता है। यानी कि बिजनेस में फिक्स एसेट्स हमेशा हमारा परमानेंट होता है। तो गाइस फिक्स एसेट जो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे बिजनेस में होता है। तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया फिक्स एसेट्स में तो ये जो बिजनेस में परमानेंटली होता है। वर्किंग कैपिटल गाइस बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। वर्किंग कैपिटल जो है गाइस वो हमेशा परमानेंटली बिजनेस में नहीं होता, ये चेंज होते रहता है।
कैसे चेंज होते रहता है कि आज मेरे पास पैसा है, कैश है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसमें, रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल मैंने खरीद के लेकर आया, उससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल किया, फिर से मुझे कैश मिल गया, फिर उस कैश को मैं क्या करता हूं, मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग कैपिटल है, यानी कि यहां पे पैसा घूमता रहता है वर्किंग कैपिटल का। ओके, लेकिन फिक्स कैपिटल में कैसा है, एक बार एसेट्स में लगा दिया तो एसेट जो है परमानेंटली कंपनी में पड़ा रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड जो है गाइस वो है पर्पस। पर्पस यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद क्या है इस कैपिटल में पैसा लगाने का। इट इज यूज टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट। सिंपल सा है कि मीनिंग में हम लोग ने देख लिया कि फिक्स कैपिटल का पैसा हम लोग एसेट्स को खरीदने के लिए लगाते हैं। तो यहां पे मकसद हमारा यही है कि हमको क्या खरीदना है, हमको लैंड खरीदना है, हमको बिल्डिंग खरीदना है, हमको मशीनरी, हमको जो है वो फर्नीचर इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें क्या करना है, खरीदना है। ये मकसद होता है हमारा फिक्स कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का क्या मकसद है गाइस, इट इज यूज टू परचेज रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहां पे गाइस आप कॉमा करके और लिख सकते हो पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरी। ओके, तो यहां पे बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है गाइस वो किसमें खर्चा किया जाता है, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए खर्चा किया जाता है, बिल को पे करने के लिए, बहुत सारे जो बिल्स होते हैं उसको पे करने के लिए खर्चा किया जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है गाइस उसमें जो भी हम लोग खर्चा करते हैं उस पैसे को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव इन सारी चीजों के ऊपर स्पेंड करना होता है। सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब क्या होता है गाइस कि ये फिक्स कैपिटल का पैसा जो हम लोग एसेट्स में लगा रहे हैं या वर्किंग कैपिटल का पैसा जो डे टू डे बिजनेस में लगा रहे हैं, ये पैसा हमको आता कहां से, सोर्स कहां से। तो गाइस यहां पे बताया जा रहा है फिक्स कैपिटल, द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो गाइस फिक्स कैपिटल के लिए पैसा जो चाहिए हमको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए और बड़े बड़े एसेट्स को खरीदने के लिए चाहिए। तो गाइस यहां पर कंपनी क्या करती है, शेयर मार्केट से पैसा उठाती है, यानी कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी को बहुत सारा पैसा मिल जाता है शेयर होल्डर के पास से, डिबेंचर होल्डर के पास से, बॉन्ड्स के पास से, या बैंक से वो लोन उठाते हैं बहुत बड़ा, फिर वो क्या करते हैं, इस पैसे को क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फिक्स एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं। तो यहाँ पे सोर्स क्या क्या है, शेयर हमारा सोर्स है, डिबेंचर सोर्स है, बैंक लोन, ये सारी जगह से हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है और हम उस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट्स में। वर्किंग कैपिटल का क्या सोर्स है, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट। वही बात करें अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल का, तो यहां पे वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे बिजनेस में खर्चा करना है, तो उसके लिए पैसा कहां से मिलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लिया मैंने, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट के नाम पे लोन ले लिया, या तो फिर ट्रेड क्रेडिट यानी कि उधार पे मार्केट में होलसेलर से क्या कर दिया, सामान उठा लिया। ओके, तो ये क्या है गाइस, वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस हैं जो हमको इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंडिचर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर जो है गाइस फिफ्थ है, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, यानी कि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो इन्वेस्टर है और वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या सोच के इन दोनों कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक द फ्यूचर प्रॉफिट। फिक्स कैपिटल यानी कि जो बंदा फिक्स एसेट्स खरीद रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सोचा कि मुझे लैंड खरीदना है, तो वो लैंड जो खरीद रहा है उसको वो बेनिफिट आने वाले साल में मिलेगा, वो लैंड खरीदेगा, उस पर वो बिजनेस करेगा, बिजनेस से वो क्या करेगा, कमाएगा, फ्यूचर में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वो मशीनरी खरीदेगा, मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में कंपनी को जो है उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में, हम लोग क्या उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमको आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो गाइस वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में क्या है इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न, यानी कि वर्किंग कैपिटल में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग जो है गाइस हम लोग तुरंत रिटर्न चाहते हैं, इमीडिएट, यानी कि हमको जो है वो अभी के अभी उसका जो बेनिफिट चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। कैसे, हम लोग ने क्या किया, फिक्स वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आया, रॉ मटेरियल खरीद के क्यों लेकर आया, ताकि हम लोग उससे क्या कर सके, प्रोडक्ट बना सके और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सके। ठीक है, तो यहां पे वर्किंग कैपिटल जो है गाइस इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो तुरंत रिटर्न के लिए किया जाता है, इमीडिएट रिटर्न हासिल करने के लिए किया जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट पॉइंट है गाइस वो है रिस्क। रिस्क यानी कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, लॉस किसमें है हमारा, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है ज्यादा या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना। तो गाइस यहां पे बताया जा रहा है फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइज अ मोर रिस्क,
यहाँ पे हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना फिक्स कैपिटल में, यानी कि फिक्स एसेट्स खरीदना, ये रिस्क का काम हो सकता है। यहाँ पे रिस्क हो सकता है। कैसे रिस्क हो सकता है? हम लोग ने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया मशीनरी में लगाने में, लैंड को खरीदने में, लेकिन हमारी कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल पाया। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ने किया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे, वो हमारा लॉस हो जाएगा। ओके, लेकिन वर्किंग कैपिटल देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अ वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू द फिक्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन अ वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। क्यों लेस रिस्की है सर? तो क्योंकि गाइज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा पैसा क्या कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा पैसे का लॉस नहीं होगा। ओके, रॉ मटेरियल मैंने खरीद के लेकर आया, प्रोडक्ट बेचा मैंने, प्रॉफिट नहीं मिला मुझे, तो यहां पे जो गाइस मेरा जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द फिक्स कैपिटल। ओके, तो गाइस ये कुछ थे पॉइंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन के, आप देख सकते हो ये 6 पॉइंट है गाइस, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, बहुत ही आसान से पॉइंट है। आपको इसको पढ़ना है और एग्जाम के लिए गाइस आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं, करेक्ट पॉइंट लिखना है, तो आपको जो है 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे एसपी के। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।